स्वरूपम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वासुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। अद्यावहीनयपराधलक्ष्ये चित्ताश्च कामानि तरन्ति कृपावलीकां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणाय वन्दे नमस्ते चरणाय वन्दे नमस्ते चरणाय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तब प्रांत विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोपाल जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा का स्थल श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा नित्य आप सभी का फिर से इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और बड़ा सुचारू रूप से चला। फिर कुछ और भक्तों ने सेवा करी, फिर कुछ और भक्तों ने सेवा करी और फिर भगवत इच्छा से बीच में बाधित हुआ। लेकिन भक्ति की ऐसी कृपा है कि एक बार भगवान को बस कह दे हम कि प्रभु हम जैसे हैं बस आप अच्छे तो नहीं, बहुत सारे दोष हैं। कलेर दोष निधि राजा, दोषों की निधि है। मन अनुकूल नहीं है, वाणी अनुकूल नहीं है, शरीर अनुकूल नहीं है, परिवेश अनुकूल नहीं है, वातावरण दूषित है,
मन दूषित है, लेकिन प्रभु क्या करें, यही जो है वही, जो नहीं है उसको कहां से लाएंगे, जो है बस वही है। उसी को लेकर के हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और जैसे हैं आपके हैं। बस भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को एकत्र करके ये घोषणा कर देते हैं कि जो भी एक बार मेरे सामने आकर के कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, उसको मैं उसकी किसी जन्म में भी मैं उसको छोड़ना नहीं। हाँ, तो ये उन्हीं प्रभु की कृपा से, उन्हीं भगवान की कृपा से, उन्हीं गुरुवर्गों की कृपा से एक बार फिर से हमको दोबारा अवसर, वो क्या कर सकते, वो तो हमको अवसर नहीं दे सकते। कुछ तो खुद प्रयास हमें करना ही है, तो बार बार अवसर दे रहे हैं कृपा करके। पति भी वैसी अनुकूल कर रहे हैं हमारी, तो उन्हीं की कृपा से फिर से एक बार ये अवसर मिला है हमको सेवा करने का। हमको मतलब हम सभी को सेवा करने का। श्रीमद् भागवत में ही बताया, नष्ट प्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवति नष्ट। और इसने कहा कि सेवा कैसा करो, तो नित्य सेवा करने के लिए कहा। नित्य को हम धीरे धीरे नित्यता उसमें आएगी हमारी नित्यता में। अभी तो हम नित्य समझेंगे इस स्थान पर साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार, फिर नित्यता आएगी सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, 7 बार, फिर नित्यता आएगी दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर नित्यता आएगी 11 घंटा में 1 बार, फिर अंततः नित्यता जो है सनातन नित्यता आ जाएगी हर सांस में एक बार। नित्यता के कई स्तर, तो कहा कि नित्यम भागवत सेवा, भागवत की सेवा नित्य प्राय। तो भागवत तो एक है नहीं, भागवत तो 2 है। एक तो भगवान भागवत ग्रंथ के रूप में हमारे पास है, हमारे सम्मुख है, और एक भगवान, वही भगवान भक्त भागवत के रूप में हमारे पास। तो भागवत सेवा का अर्थ है कि भक्त भागवत के मुखारविंद से ये ग्रंथ भागवत का श्रवण ही नित्यम भागवत सेवा। इसमें दोनों की सेवा होती है। भागवत की सेवा कर भक्त कब प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं जब उनसे कोई श्रेष्ठ प्रश्न करते हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम में, जिन प्रश्नों के उत्तर में भागवत की चर्चा है। भागवत मतलब भगवान का, भगवान की चर्चा हो, जिसमें भगवान की अनेक चर्चाएं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनका लीला है, उनका धाम है, उनके परिकर है, उनके भक्त है। इनमें से कोई भी चर्चा जो है, भक्तों की चर्चा भी भगवान की चर्चा है। बल्कि भगवान की महिमा को कीर्तन करने से भक्तों की महिमा कीर्तन नहीं होती, लेकिन भक्तों की महिमा को कीर्तन करने पर भगवान की महिमा स्वतः कीर्तन हो जाती है। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ से लेकर के और अंत तक भगवान के भक्तों की ही चर्चा है। श्री व्यास देव जी से प्रारंभ करके नारद जी, सुखदेव गोस्वामी महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अंत तक गोपियों तक। हाँ, ये किसकी चर्चा है?
ये भक्तों की ही चर्चा है। इसीलिए दो चीज है, विषय और आश्रय। भगवान जो है वो प्रेम के, भक्ति के विषय है, और भक्त जो है वो क्या है, उस प्रेम के आश्रय। तो ये भागवत जो है ये विषय जातीय ग्रंथ नहीं है, ये क्या कौन ग्रंथ है, ये आश्रय जातीय ग्रंथ। इसीलिए जितने भक्त हैं, इसमें जितने भी भक्त हैं, उन्होंने सबने एकमात्र भक्तों के संग की कामना की। भगवान सामने खड़े होते हुए भी, सामने भगवान खड़े, भगवान को नहीं कह रहे कि हमारे घर चलो, वो कह रहे हमें तो भक्तों का साथ है। तो ये भी नहीं कह रहे अपने साथ लेकर के चलो, कह सकते थे ना भगवान से। भगवान कह रहे मांगो, क्या मांगो, क्या मांगो, क्या मांगो, मांगो मांगो, नहीं मांगते हैं भक्त। और मांगने पर क्या मांगते हैं, एकमात्र महत्पाद रजो अभिषेक। सबने यही बात को मांगा है, महत्पाद। महत्जन जो है, जो आपके चरणों में आश्रित है, नित्य निरंतर आश्रित है, जिनका मन आपके चरण कमलों को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, हमें क्या करो, हमें ऐसे भक्तों के संग। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कीर्तन करते हुए यही बात को कहते हैं, तांदरे चरण से भी भक्त से निवास, जन्म जन्म मोर हे अभिलाष। भक्तों के संग में आपके चरणों की सेवा मेरी जन्म जन्म में क्या है, जन्म जन्म में यही अभिलाष, और कोई दूसरी अभिलाष। हाँ, भगवान को नहीं मांग, भगवान की सेवा मांग रही, लेकिन किसके संग में, तांदरे चरण से भी, आपके चरणों की सेवा, लेकिन किसके संग में, भक्तों के संग में। तो अकेले नहीं, पिता की आवान नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन, तुड़ी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धन। कलयुग में विशेषकर, क्योंकि ये तपस्या का समय है। हाँ, तपस्या तो अकेले कहीं कंदरा में, पहाड़ के कंदरा में जाकर के अकेले बैठ करके तपस्या हो सकती है, लेकिन कलयुग में तो तपस्या संभव नहीं। हम तो नीचे बैठ करके कथा भी नहीं सुन सकते, कुर्सी का ही कथा नहीं, तपस्या नहीं हो सकती। और तपस्या क्या करें, अगर ये पंखे अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, यहाँ कोई नहीं, क्या करें, पंखे तपस्या संभव नहीं। हाँ, यज्ञ संभव नहीं, यज्ञ एक ही यज्ञ संभव है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, यज्ञानाम जपो यज्ञ अस्मि। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, उनमें श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, ये जप यज्ञ। जप जप कहने का अर्थ क्या है, रटना। रटने का अर्थ क्या है, पुनरावृत्ति। एक ही नाम को क्या करना है, पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। इस प्रकार का जो जप यज्ञ है, वो कौन है, भगवान कह रहे मैं ही हूँ साक्षात, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनी, नाम और नामी में कोई भेद नहीं, अभेद नहीं। तो इस प्रकार ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत के संग में, महाप्रभु का भी यही आदेश, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान, अकेले नहीं। कहाँ पढ़ो, वैष्णव स्थान। पढ़ो का अर्थ क्या है, कि पढ़े, अगर पढ़ने की बात होती, खुद ही पढ़ना होता तो अकेले में नहीं पढ़ लेते। अब पढ़ने का अर्थ क्या है, वैष्णवों के अनुगत्य में, और उसको श्रवण, श्रवण। इसीलिए प्रारंभ में ही कह दिया, मंगलाचरण में ही कह दिया, शिव शब्द गोसावी कार्य पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत जो है, ये सारे रसों का घर है। रस माने संबंध, रस का अर्थ क्या है, संबंध। किसका संबंध, भक्त का और भगवान का संबंध। दास के रूप में संबंध, सखा के रूप में संबंध, और बेटा पिता माता पिता के रूप में संबंध, और पति पत्नी के रूप में संबंध, और सबसे श्रेष्ठ संबंध क्या है, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में संबंध। ये रस, जिनमें सब में क्या है, सेवा है, और सेवा से क्या मिलता है, सेवा से रस मिलता है। सारे रसों में सेवा, सारे संबंधों में
सेवा है ना। दास होकर के भगवान की सेवा करना, सखा होकर के भगवान की सेवा करना। सारे सखा क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा। माता पिता यशोदा भैया और नंद बाबा क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हाँ, अधूर रस में क्या है? वो सेवा है। और सेवा करते करते भगवान इतने वशीभूत हो जाते हैं कि फिर प्रतिस्पर्धा हो जाती है। भक्त भगवान की सेवा करने में आगे निकलना चाहते हो और भगवान भी भक्त की सेवा में। प्रेम का संबंध होने पर भगवान क्या है? वो भगवान भगवत्ता को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ। वो क्या बन जाते हैं? वो सेवक ही बन जाते हैं। प्रेम के संबंध में सेवक कहता है मैं आपका सेवक हूँ, और भगवान कहते हैं भैया मैं तुम्हारा सेवक हूँ। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। भक्त कौन है? ये मेरे मुकुट में मणि। मुकुट जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मुकुट पहनने का, और मुकुट बड़ा महत्वपूर्ण। और मुकुट में भी जो मणि है बीच में, जो सबको आकर्षित करने वाले वो कौन है? वो कह रहे वो मेरी भक्त है। चरण नहीं कहा भगवान ने कि मेरे चरण है। भक्त नहीं कहते हम मुकुट मणि है। भक्त क्या कहते हैं? भगवान के दासों के चरणों के एक कण है हम। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं भक्त मेरे मुकुट मणि। और फिर आप कौन हो? भगवान कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं भक्तों को दास, मैं भक्तों का सेवक हूँ। भक्तों का सेवक होकर के तो किसी का रथ चलाते हैं, किसी के शरीर की मालिश करते हैं, और क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते। हाँ, अर्जुन का रथ क्या तनख्वाह में चलाते थे? किसलिए चलाते थे? प्रेम के वशीभूत। प्रेम से वशीभूत कर लिया। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं जो है इसी श्रीमद् भागवत की महिमा को सुना रहे हैं, और भागवत की महिमा को सुनाते हुए कहने लगे कि भक्त लोग ये भागवत में आश्रय लेकर के मुझे अपने वश में कर लेते, मैं उनके वशीभूत हो जाता। तो कैसे वश में कर लेते हैं? समझाते हैं, स्वयं समझाते हैं कि जैसे एक सधवा स्त्री अपने पति को प्रेम से और सेवा से अपने वश में कर लेती है। माता पिता के वश में जो लड़का था कल तक, वो किसके वश में हो गया? किसके वश में हो गया? कैसे? क्या हो गया? प्रेम और सेवा। प्रेम और सेवा से उसको जैसे वशीभूत कर लेती है, ऐसे मेरे भक्त मुझे भी प्रेम से अपने वश में कर लेते हैं, भक्तों के वश में। तो ये नित्य भागवत सेवा करने का फल क्या है? तो तब भागवत में श्री व्यास देव जी दो फल बताए। नित्य भागवत सेवा का दो फल, एक मुख्य फल और एक गौण फल। तो गौण फल के स्वरूप क्या? नित्य भागवत सेवा का क्या परिणाम है? तो तब कह दिया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। जीवन में जितने अभद्र हैं वो क्या है? वो सारे के सारे अभद्र नष्ट हो जाए। जब कैसे अभद्र? जो हमारे अनर्थ हैं। अनर्थ कैसे है? अनर्थ परसों भी बता रहे थे हम। अनर्थ जो है वो चार रूप में अनर्थ है। पहला अनर्थ है स्वरूप भ्रम, दूसरा अनर्थ है अपराध, और तीसरा अनर्थ है क्या अनर्थ है? तीसरा असत तृष्णा, और चौथा अनर्थ है हृदय और ये चार अनर्थ है। ये चार के चार अनर्थ कारण बनते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म के और बार बार मृत्यु के, और जीव को डुबोने वाले कारण दिया। और हम इस अनर्थ में कब से फंसे में? आज से नहीं, जब से हमारा गठन हुआ है तब से हम आज तक इसमें फंसे और अपनी चेष्टा प्रयास से निकल भी नहीं सकते। और निकलेंगे कब? अरे उठेंगे कब? जब ये सर के ऊपर जो अनर्थों का जन्म जन्मांतर का जो बोझ रखा हुआ है, ये बोझ हल्का हो तो कुछ उठने का साहस हो। जब तक बोझ रखा हुआ उठे कैसे? और सर में रखा हुआ बोझ कौन उतारता है? हाँ, इसीलिए भक्त लोग कीर्तन करते हैं। अरे मेरे सर पर गठरी भारी उतारो रे
बनवाई, भगवान के पास। इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। गौण फल क्या है भागवत सेवा का? गौण फल है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। जितने भी जीवन जन्म जन्मांतर के जो अभद्र हैं, अनर्थ हैं, उनको भागवत क्या करता है? समूल नाश। अनर्थ को तो नाश कर ही देता है, अनर्थ को करने की जो हृदय में वृत्ति है, उस वृत्ति को भी चलाता है। अन्यथा कीकर का जंगल है, जानते हैं ना कीकर किसे? कीकर का जंगल है, तो कीकर को जंगल को ऊपर से काट दो, उसकी जड़ मत निकालो, ऊपर से काट दो, तो एक समय तो लगेगा कि जो ये जंगल है क्या हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। लेकिन जब तक उसकी जड़ रहेगी तब तक कीकर फिर जंगल बन जाएगा, फिर निकल आएगा। पाप तो खत्म हो जाता है, दान से, तप से और यज्ञ से भी पाप कम होता है, लेकिन पाप की वृत्ति नहीं जाती। पाप की वृत्ति कैसे जाती है? नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत की सेवा से वो पाप तो चला ही जाता है, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति हृदय में है, वो वृत्ति भी क्या है? वो भागवत सेवा उसको चला देती। समूल, सा जमा मूल, मूल बने जड़, सा बने साथ में, जड़ के साथ उन अनर्थों का वो विनाश कर देते। कितना भी ईंधन किसी ने इकट्ठा कर रखा हो, अरे कितना ईंधन इकट्ठा हो, आग लग जाए एक बार तो सारा ईंधन को जला सकती नहीं जला सकती है, आग फटेगी क्या? हाँ, सबको जला देगी। ऐसे ही जन्म जन्मांतर का पाप रूपी ईंधन किसी का कितना भी एकत्र है, एक बार नित्यम भागवत सेवा की जो अगली निकली, अर्थात वो क्या करती है? वो सारे जन्म जन्मांतर का संचित जो ईंधन है उसको जला देती। तो जब ये गौण फल है, हमें दुख किस लिए मिलता है? हमें कष्ट किस लिए मिलता है? अपने अनर्थों के परिणाम स्वरूप ही हमें कष्ट मिलता है। हमारे दुख के लिए और कष्ट के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हम ही खुद जिम्मेदार है। जो भी कुछ सामने आ रहा है, मान अपमान, लाभ हानि, है ना, जन्म मृत्यु, जितना भी द्वंद्व है, जो भी कुछ सामने आता है, वो क्या है? वो है आपन कर्म गुंजाइश, अपने ही कर्म का वो फल है। अगर सफाई करनी है तो कहां सफाई करनी है? तो जब वो रहा ही नहीं, कर्म फल ही नहीं रहा, पाप और पुण्य के रूप में, पाप कर्म का फल कैसा है? कर्म के तो दो ही फल है, एक पाप और एक पुण्य। जब पाप और पुण्य रूप से कलेश आएगा जीवन में, तो दुख और कलेश की निवृत्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत है? राहु केतु शनि मंगल कहीं जाने की जरूरत है? राहु के पास आएंगे तो राहु क्या करेगी? शनि के पास आएंगे शनि क्या करेगी? मंगल का निपटारा कर देंगे। मंगल के पास गए तो बुध का निपटारा हो जाएगा। हाँ, लेकिन नित्य भागवत सेवा जो है वो कैसा है? वो सब 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 राहु के द्वारा दिया जाने वाला कलेश, शनि के द्वारा दिया जाने वाला कलेश, मंगल के द्वारा दिया जाने वाला कलेश, ये बेचारे कलेश देने वाले थोड़ी है कोई है। ये तो क्या है? ये तो अपने अपने थाने के थानेदार हैं। जिसके थाने में अपराध हुआ बस उसी थानेदार ने रिपोर्ट लिख दिया, पकड़ लिया, और जुर्म भी खत्म हो गया तो फिर कोई पकड़ेगा? चलिए, नित्यम भागवत सेवा। और मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भगवती नष्टकी। भगवती, भगवती बने भगवान, उत्तम श्लोक, उनका एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। भगवान के अनेकों अनेक नाम है, अनेकों अनेक नाम है, उनके एक एक गुण से उनका है नाम है, उनकी एक एक लीला से उनका नाम है, हाँ, उनके माता पिता से संबंध होकर के उनके नाम है,
उनके भाई से संबंधित होकर के उनके नाम है, उनकी प्रेयसी से संबंधित होकर के उनके नाम है ना, नाम है नहीं है? नंद नंदन, पिताजी से युक्त नाम, नंद का लड़का, यशोदा नंदन, माता से युक्त नाम, गोवर्धन धारण करने वाले गिरिधारी, पहाड़ को धारण करने वाले गिरिवरधारी, ऐसे उनके अनेकों अनेक नाम। तो उनका एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक कहने से अभिप्राय है कि जिन प्रभु की स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है वे कौन है? वही उत्तम श्लोक है। या जिन प्रभु की स्तुति में जिन श्लोकों को कहा जाता है वे श्लोक ही उत्तम है। ऐसे जो प्रभु है वो कौन है? वो उत्तम श्लोक। भगवती उत्तम श्लोक, भगवान उत्तम श्लोक के चरणों में भक्ति हो जाए, ये मूल। भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना ये मूल। अब आए भी सीखा किसी काम के लिए, हम यहाँ शादी करने के लिए नहीं, हम यहाँ बच्चों को जन्म दे करके और बच्चों में रचने बचने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ किसी का नौकर बनने के लिए नहीं आए, हम बने बनाए नौकर हैं। किसके नौकर है? बने बनाए भगवान के। जीवेर स्वरूप होए नित्य, हम नौकर है, नित्य है और एक नौकर है। जब नौकर है तो नौकर किसकी नौकरी करेगा? हाँ, तो हमारी दीदी है ये जेलर है, अब ये क्या किसकी नौकरी करेगी? हाँ, और क्या नौकरी करेगी? और कोई नौकरी करने की गुंजाइश है? किसी गवर्नमेंट स्कूल में साथ में नौकरी कर सकती है? नहीं, ऑलरेडी नौकर। तो हम जो है बने बनाए जन्म जात क्या है? जन्म लेते ही माता के गर्भ में आते ही हम नित्य भगवान के नौकर हैं। और हमारा नौकर का एक ही काम होता है। हम कैसे नौकर हैं? हम वो फ्राइडे वीक वाले नौकर नहीं है, सैटरडे संडे को हमारी छुट्टी नहीं। तब कहा नित्य। देखो यहाँ जितने शब्द व्यवहार किए गए, नित्य, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, नित्य हमेशा के लिए, इसीलिए नित्यम भागवत से। हाँ, ये नहीं कहा वीक में एक दिन, हाँ, दिन में एक दिन, दिन में एक समय, ऐसा नहीं कहा। नित्य है, हम नित्य भगवान के नौकर हैं और किसी की नौकरी करना हमारा काम नहीं। और ये विश्वास करना कि और किसी की नौकरी करके हमारा जीवन पालन हो जाएगा, इसी को माया। भगवान को छोड़ करके और कोई अपना कर्तव्य समझना कि ये हमारा कर्तव्य है, वो क्या है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं माया वही है। हमारा तो एक ही काम है। क्या काम है? एक ही काम है, नित्य भागवत सेवा, नित्य भगवान की सेवा, नित्य भगवान के ग्रंथ की जो महिमा कीर्तन करता है उसकी सेवा, नित्य भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं उनकी सेवा। इसको छोड़ करके हमारा और कोई दूसरा दायित्व और कोई दूसरा कर्तव्य ये हमारा नहीं है। जितने और दूसरे दायित्व और कर्तव्य वो क्या किए हैं? वो हमने स्वयं ओढ़े हैं। उसको लोग कहते हैं वो धर्म है, लेकिन भागवत कहता है वो धर्म कैसा है? संसार का जो धर्म है ना, बेटी की शादी करनी है, बेटा की शादी करनी है, बेटा को ये करना है, वो करना है, संपत्ति इकट्ठी करनी है, मकान बनाना है, ये सब कैसा है? ये संसार के लोग कहते हैं ये धर्म है। तो भागवत कहता है ये कहतर है, धर्म नहीं का। क्या कहा भागवत ने? ये भागवत ने कहा ये कहतर। कहतर मतलब जबरदस्ती ओढ़ा हुआ है, जबरदस्ती। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को मारेंगे और पाकिस्तान करते हुए
मर गए, अगला जन्म पाकिस्तान में हो गया, तो फिर अब क्या धर्म हो गया? हिंदुस्तान को मरेंगे। अब क्या धर्म हो गया पाकिस्तान में जन्म होने को? हिंदुस्तान को। अरे पाकिस्तान पाकिस्तान करते हुए मरेंगे तो कहाँ पैदा होंगे? भगवद गीता क्या? यम यम स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवर तत् तदेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितम्। जिस जिस भाव में अंत में कलेवर को हम छोड़ेंगे, उसी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। हम तो चाइना पाकिस्तान पाकिस्तान करते मरेंगे, तो चाइना में या तो चाइना में छोटी छोटी आंखों वाले बन जाएंगे, या पाकिस्तान में, है ना? और फिर हमारा धर्म क्या? पाकिस्तान को मारना और चाइना को मारना होगा। फिर हमारा धर्म क्या होगा? फिर क्या धर्म होगा हमारा? पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान में जन्म है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये कैसा धर्म है? ये हमारा धर्म है क्या? ये धर्म बदल रहा है? धर्म तो बदलता नहीं, धर्म तो नित्य है। ये तो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि हम जो ओढ़ रहे हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं? उसी को हम धर्म मान रहे हैं। ये सब धर्म नहीं, एक ही धर्म है। क्या धर्म है? नित्यम भागवत। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कुछ इंप्रेशन बन रहे दिमाग में, आ रहा, कुछ समझ में आ रही बात, कुछ कन्विक्शन आ रही है, या यही बस जब तक कथा चल रही है तब तक ही नित्य भागवत सेवा है, और फिर यहाँ से बाहर निकलते ही ग्राम वार्ता है, फिर वही ग्राम कथा है, फिर वही ग्राम की सेवा है, सुबह चलिए दाल बनानी है, बच्चों का टिफिन पैक करना है, वो सब करो। लेकिन वो करते हुए जो अभी सुना है उसका स्मरण करते रहो। मन वैसी में रमा रहे, वो सब बाहरी क्रिया, वो सब बाहरी क्रिया। लेकिन मन इसी में भगवान की भागवत कथा सुनो, भगवान की कथा को सुनो, और संसार में रहते हुए भी क्या करो? संसार में रहते हुए भी उन्हीं भगवान का स्मरण करो। जो सुना है उसी का स्मरण करो। समय निकाल करके भगवान के नाम को जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जप करते हुए, और मन में क्या है? मन में वही मन को समझाने का प्रयास करें। तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, और वो कर्तव्य है नित्यम भागवत भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नष्ट की भक्ति हो जाती है। नित्य सनातन भक्ति जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारा धर्म है, जिसको हम त्याग करके और धर्म को उड़ रहे हैं, जो हमारा नित्य धर्म है, जो हमारा नित्य स्वरूप है, उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। अभी हमारे स्वरूप में विकृति है, अभी हमारे स्वरूप में क्या है? ये विकृति है। लेकिन तब क्या होता है? भागवत सेवा होने से समझे? नित्य भागवत सेवा का फल क्या है? अरे हम संसार में किस लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? जीवन में सुखी हो और जीवन में दुख नहीं आए। यही तो प्रयास है ना, यही तो योजना है, यही तो चेष्टा है। सब लोग सुखी तो होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे अलग हमें कुछ कर लेने पर भी सुखी नहीं होने। कभी दुख होता पैसे का अभाव, और वही पैसा को इकट्ठा करो तो वो इकट्ठा किया हुआ पैसा ही दुख का कारण बन जाता है। कभी पैसे का अभाव दुख का कारण बन जाता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पैसे का अभाव दुख का कारण है, और इकट्ठा किया हुआ पैसा विनाश का कारण। संचित धन कैसा है? संचित धन विनाश का कारण है। क्यों? क्योंकि धन को धर्म के मार्ग में चल करके अगर संचय नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसमें अधर्म होगा, या अधर्म होगा। धर्म नहीं है तो क्या है? अधर्म। या तो प्रकाश है या तो अंधेरा, इसकी कोई चीज तो है नहीं। धर्म नहीं होने पर अर्थ में क्या है? अधर्म है। और फिर वो अधर्म क्या करेगा? वो संचित पैसा बच्चों को कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? शराब में। शराब कहां ले जाएगी? जुआ में। शराब और जुआ कहां ले जाएंगे? वैश्यावृत्ति में। संचित पैसे में सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है संचित धन में। पैसा इकट्ठा किया, सुख दे रहा है। एक भैया रोते रोते हमारे पास आई पुरी में, जगन्नाथपुरी में।
तो हमने उसको पानी वाली पिलाया, वो मत बताओ बात क्या है, क्या बात है? तो कह रहे मेरे 2 लड़के हैं और मैं दुकान करती हूँ और पैसा आता है तो मैंने अपने लड़कों को 1.5-2 लाख रुपए वाली मोटरसाइकिल लेकर के दे दी, 1.5 लाख रुपए वाला टेलीफोन लेकर के दे दिया और उनके महीने का फोन भी मैं ही चार्ज कराती हूँ। और मैं जब फोन करती हूँ तो वो मेरा फोन नहीं उठाते, दुनिया में सबका फोन उठा लेते लेकिन मेरा फोन नहीं उठाते, मेरे को बताते भी नहीं है, 3-3, 4-4 दिन घर पर ही नहीं आते। तो इकट्ठा किया हुआ पैसा सुख दे रहा है ना, क्या कलेश दे रहा है? अगर सुख दे रहा होगा तो रोने की जरूरत पड़ती है उसको भैया को। इसीलिए भगवान का भजन करने से दुख की निवृत्ति होती है, सुख जो है वो आता है। इसीलिए कहा श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति की महिमा को बताते हुए उन्होंने 6 प्रकार की महिमा बताई, क्योंकि 3 प्रकार के अधिकार है, कनिष्ठ अधिकार, मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार। कनिष्ठ अधिकार में जब भक्ति को प्रारंभ हो रही है, जब वो भक्ति के द्वार पर ही है, अभी भक्ति के द्वार से अंदर भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ, कनिष्ठ अधिकार में प्रवेश नहीं हुआ, भक्ति में के कहां पर है? द्वार पर ही। वहीं पर कैसी है भक्ति? तो भक्ति शुद्धता है और भक्ति कलेशाती। शुद्धता का अर्थ क्या है कि जीवन में हर प्रकार का मंगल होना, और कलेशाविधि का अर्थ क्या है? हर प्रकार के अमंगल की निवृत्ति, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हर चौपाई के बाद, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल जीवन में होने लगता है और अमंगल का अनर्थ नष्ट प्रायेषु, जितने अमंगल है उनका विनाश। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, कहीं नहीं लिखा सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत करने की। एक ही व्रत की महिमा श्रीमद् भागवतम में, और वो व्रत है एकादशी। एक ही भगवान की महिमा है और वो भगवान है भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। एक ही मार्ग की महिमा है और वो मार्ग है प्रेम, वो मार्ग है सेवा, वो भक्ति। किसी और कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है? कुछ और करने की आवश्यकता क्या है? हाँ, इसलिए एक ही। और धर्म कितने हैं? एक ही धर्म है। धर्म भी 2, 4, 5 नहीं है, एक ही धर्म है। क्या धर्म है? क्या धर्म है? हमारा धर्म क्या है? नित्यम भागवत सेवया। हाँ, हम लोग जो है, जब हमारा पिछली बारी जो कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में सबसे आखिर वाला जो कथा हुआ, उसमें हम भागवत जी को अध्ययन करते करते, एक एक श्लोक को अध्ययन करते करते हम वहां पर पहुंचे जब श्री सूत गोस्वामी पाद जी नैमिषारण्य में आए। और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के कलयुग के जीवों को कली के प्रभाव से बचाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आग जला करके उसमें घी जला रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। अशुभ गोस्वामी पाद जी, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी के बड़े प्रिय शिष्य। उनको जैसे ही आया हुआ देखा, सबने यज्ञ जो प्रतिज्ञा करके बैठे थे, वचन संकल्प करके बैठे थे कि कितने 1000 वर्ष हम यज्ञ करेंगे, वो सब संकल्प को तोड़ करके और उन्होंने क्या किया? सूत गोस्वामी पाद जी को और घेर करके बैठ गए। और उन्होंने अपने बीच में ही एक शौनक ऋषि को कहा कि तुम 88,000 ऋषियों के मंगल के लिए, और 88,000 ऋषियों के मंगल के लिए नहीं, संसार में जितने जीव हैं सबके मंगल के उद्देश्य से प्रश्न करो। कथा कैसे होगी? प्रश्नोत्तर। हमारे ग्रंथ सारे इसीलिए प्रश्नोत्तर है। भगवत गीता कैसे है? प्रश्नोत्तर।
अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान जो है उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न कैसे हैं? प्रश्न ऐसे नहीं है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारी लड़की की शादी कैसे होगी, हमारे लड़के को लड़कियां हो गई पोता कैसे होगा। ये समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है ही नहीं। समस्या क्या है? समस्या को पहचाने कि हमारे जीवन में समस्या है क्या। हमारे जीवन में समस्या है मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर जन्म, और जन्म के बाद फिर मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी, ये ही समस्या है। इसको छोड़ करके और जितनी समस्या वो सब हमने पूरी। और जितनी समस्या कैसी है वो पूरी हुई है ना। हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और नींद किसको नहीं आ रही, तबीयत किसकी खराब है और कौन नहीं सो पा रहा, नींद किसको नहीं आ रही, माँ बाप को नहीं आ रही। तुम तो ठीक हो, तुम सो आराम से, उसको दवाई दो, जो उपचार कर सकते हो उपचार करो। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने ओढ़ लिया ये बच्चा मेरा है, इसलिए इसका हर दुख और कलेश किसका है, तो वो कलेश नहीं है ना। इसलिए ये सब उपाय नहीं है कोयला ले जाके यमुना में डाल देना और ये तिल में तोड़ देना और ये कर देना वो कर देना, ये कोई उपाय नहीं है। इस उपाय से कभी भी कोई समस्या का निदान नहीं होने वाला, कितना ही करके दे। शनिवार को तेल लेकर के भागो, बुधवार को रोली लेकर के भागो, मंगलवार को बूंदी लेकर के भागो, कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो समस्या ही नहीं। समस्या क्या है? समस्या है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, और बार बार मैया के गर्भ में उल्टा लटकना, ये समस्या। इस समस्या का निदान होना चाहिए। तो ऐसी इस समस्या से संबंधित वहां कोई ऐसा प्रश्न नहीं था संसार से संबंधित, इसी समस्या से संबंधित उन्होंने को कहा कि आप प्रश्न करो। और उन्होंने एक के बाद एक, हमने सुना कि उन्होंने 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न को उत्तर देने के लिए कौन किससे प्रश्न किए? सूत गोस्वामी। कौन से सूत गोस्वामी पाद से? रोमहर्षण सूत। हाँ, रोमहर्षण सूत से ये प्रश्न किए। और प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने क्या किया? जब प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया तो पहले, सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु जी की महिमा को गाया, अपने गुरु जी को प्रणाम। क्यों? क्योंकि जो प्रश्नों का उत्तर देंगे वो किसकी संपत्ति है? वो संपत्ति मिली कहां से है? गुरु जी से मिली है। वो हमारी अपनी संपत्ति नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो गुरु की संपत्ति को लुटा रहे हैं, हमारी कमाई हुई संपत्ति नहीं है, क्योंकि गुरु की संपत्ति है। गुरु की संपत्ति में से देना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले गुरु को प्रणाम। कुछ भी शुरू करने के पहले गुरु को प्रणाम। और प्रणाम करते हुए उन्होंने सुंदर श्लोक को कहा, जो गौड़ीय वैष्णव को कथा कहने के पहले उस श्लोक को बोलते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अरे मेरे गुरु जी कोई साधारण नहीं है। कौन है उनके गुरु जी? शील सुखदेव गोस्वामी। वो कह रहे मेरे गुरु जी कोई साधारण नहीं है। उन्होंने 16 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे और मैया के गर्भ से जन्म लेते ही क्या किया? नंगे नंग धर्म, अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। जन्म लेते बच्चा कैसा होता है? नंगा। हाँ, और 16 वर्ष का बच्चा युवक हो जाता है 16 वर्ष की आयु। नंग धर्म क्या किया? वो वन की ओर भाग गए और
पीछे पीछे द्वैपायन, द्वैपायन मतलब वेदव्यास। द्वैपायन को कहा द्वीप जमा आयन से द्वैपायन। उनका जन्म यमुना जी के द्वीप पर हुआ, आइलैंड पर, यमुना जी के आइलैंड पर हुआ। मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना जी के द्वीप पर उनका जन्म होने के कारण उनको कहा द्वैपायन। वो द्वैपायन ने क्या किया? वो द्वैपायन अपना बेटा के पीछे हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा करके वो भाग। तो कह रहे मेरे गुरुजी इतने उन्नत हैं, मेरे गुरुजी ने वापिस लौट करके उनको उत्तर नहीं दिया। मेरे गुरुजी की ओर से किसने उत्तर दिया? वहां जो वृक्ष खड़े हुए हैं उन वृक्षों ने मेरे गुरुजी की ओर से उत्तर दिया कि कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। यहाँ कोई किसी का पिता नहीं और कोई किसी का पुत्र नहीं। अरे पिता ही पुत्र बन करके आ जाता है ना। जैसे कई परिवारों में देखो दादाजी की मृत्यु हो और उसके कुछ समय बाद ही लड़के के लड़का हो जाए तो क्या कह देते हैं? अरे दादाजी आ गए। ये कौन है? दादाजी। अरे तो दादाजी थे, अब क्या बन गए? अभी तक तो दादाजी थे, अब दादाजी क्या बन गए? अगर आपकी बात ठीक है कि दादाजी लौट करके आ गए तो दादाजी अभी तक दादाजी थे, अब क्या बन गए? अभी तक तो पर्दा कर रही थी उनसे, हाँ, और अब उसके मलमूत्र साफ कर रही है, गोदी में खिला रही है, माथा चूम रही है। तो दादा कौन बन गया? तो दादा ही बेटा, बेटा क्यों ना, बेटे का बेटा बन गया। समझे? मेरे गुरु जी की ओर से उन वृक्षों ने उत्तर दिया। इतने महान है मेरे गुरु जी। ऐसे जो गुरु हैं उनको मैं उनको प्रणाम किया और उनको प्रणाम करने के बाद आगे बढ़े और बढ़ते हुए उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया। और प्रश्न का पहले 3 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने एक ही श्लोक में दिया। 3 प्रश्न क्या है? जीव का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है ना? अभी तो धर्म संकट है ना। पति के धर्म को पालन करो तो बेटा कह देता है, एक बेटा के धर्म को पालन करो तो दूसरा बेटा अब तुम्हें रोटी वही देगा जिसको तुमने पैसे दिए। अब रोटी कौन देगा? इसको पैसे। कैसा धर्म संकट है नहीं? तो वास्तव में धर्म क्या है? हम इसलिए फंसे रहते हैं। तो जीव का जो है वास्तव धर्म क्या है और उसको धर्म को पालन करने का मार्ग क्या है और उस धर्म को क्यों पालन करने पर उपलब्धि क्या है? उपलब्धि मतलब हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न हो। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे रिश्तेदार कैसे खुश हो, वो कभी खुश नहीं होने वाले। उनके लिए जान भी दे दोगे ना तब भी खुश नहीं होने, तब भी खुश नहीं होने वाले। किसी के लिए संसार में अपना प्राण भी दे दो तब भी एक व्यक्ति को भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्राण नहीं दे देते संतान के लिए। मैया जन्म देती है तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके जन्म देती है, प्राण नहीं लगा देती है। मैया बाबा बच्चे के पालन में अपना प्राण नहीं लगा देते हैं। हाँ, मेरे बच्चे बड़े होकर के प्रश्न पूछते तुमने हमारे लिए किया। एक बच्चे को प्राण लगा करके अपने खून से सींच करके, अपने दूध से सींच करके, कमर झुक गई, आंखों पे चश्मा चढ़ गया, बाल सफेद हो गए, उसका सिंचन करते करते और वो 1 सेकंड में प्रश्न कर देता आपने हमारे लिए किया क्या? अरे बेटा क्योंकि मैंने अपने गर्भ में रखा, खुद नहीं खाकर तुम्हें खिलाया, खुद चिड़िया नहीं करती, आपने क्या स्पेशल कर? चिड़िया नहीं अपने बच्चे को गर्भ में रखती, चिड़िया नहीं अपनी चौंच में भर के लाती है और बच्चे की चौंच में वापस कर देती है। तो वो काम सभी कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? क्या उत्तर दोगे? बताओ क्या किया? बच्चे क्या किया? क्या कमी रह गई? क्यों ऐसा प्रश्न कर रहा है? क्या कमी रह गई? उस बच्चे को हमने धर्म का संस्कार नहीं दिया, धर्म का आचरण करके हमने उसको नहीं दिखाया। इसलिए क्या है
इसीलिए वो बच्चा जो है वो धर्म को जानता ही नहीं, धर्म क्या है ना, और धर्म के संस्कार से युक्त नहीं होकर के वो जो है इस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। किसी 3 प्रश्नों का एक उत्तर दिया होगा। सबई पुंसा परो धर्म यदो भक्ति रधोक्षक। हमारा सबका क्या धर्म है? एक ही धर्म है, वो धर्म है भक्ति। यदो भक्ति, भक्ति ही धर्म है। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम और सेवा, यही धर्म। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं और प्रेम से वशीभूत होकर के उस सेवा को ही क्या कहते हैं? उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति को और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी करते हैं। प्रेम से सेवा भगवान की जो है वो क्या है? भक्ति। या प्रेम से किसी की भी सेवा वो भक्ति है ना। फौजी देश की सेवा करते हैं प्रेम से, तो उनको क्या कहते हैं? देशभक्त। किसका भक्त है वो? देशभक्त है ना। पति सारे संसार से लड़ाई लड़ करके, माँ से बाप से लड़ाई लड़ करके, भाई से हिस्सा बांट करके, बहन का हिस्सा रख करके अपनी पत्नी की सेवा करता है, उसको क्या कहते हैं? पत्नी को। माँ से पूछो उससे क्या कहते हैं, माँ बताएगी क्या कहते हैं। ऐसे ही ये प्रेम और सेवा क्या है? ये प्रेम और सेवा। हमारा सबका धर्म क्या है? भक्ति। सभी कौन सा परो धर्म, सारे जीवों का एक ही धर्म है, उसको कहा भक्ति। ध्यान रखना 8 बजे। अच्छा, सभी कौन सा परो धर्म, ये ठीक है ना? यदो भक्ति समझ में आएगा। धर्म क्या है? क्या है धर्म? प्रेम से। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, कसाई धर्म, ये कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म है। वो धर्म क्या है? ये दो भक्ति। भागवत कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मारामारी करनी है जिसको वो भागवत से करे। शील व्यास देव जी, शिव सुखदेव गोस्वामी पाठ से करा। हम तो केवल वो जो लिखा हुआ उसको दोहरा रहे हैं। तो भक्ति है, तो भक्ति तो हम कर रहे हैं। हम में से कौन है जो भक्ति नहीं करता? कौन प्रेम नहीं करता और कौन सेवा नहीं करता? कौन नहीं करता प्रेम? कोई ऐसा है अपने से जो प्रेम ना करता हो और जो सेवा नहीं करता हो? हम सब प्रेम करते हैं। कोई किसी को प्रेम करे ना करे, किसी की सेवा करे ना करे, अपने संतान को प्रेम करते हैं और अपने संतान की प्रेम से सेवा करते हैं। साधारण नहीं है, वरना किसी का मलमूत्र साफ करते हैं। किसी और को प्रेम करे ना करे, किसी की सेवा करे ना करे, लेकिन अपने संतान को प्रेम करते नहीं करते हैं। एक ही जगह प्रेम एक ही जगह है, बाकी सब जगह स्वार्थ। बाकी सारे संबंधों में स्वार्थ है। कितना स्वार्थ है? You scratch my back, I scratch yours. तू मेरी कमर खुजा तो मैं तेरी कमर खुजा। स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। पति पत्नी है, बड़ा अच्छा है। स्वार्थ कब तक अच्छे हैं? जब तक स्वार्थ की पूर्ति। और स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाए तो है तो वोट का डिवोर्स आई। अब ये वाली पत्नी नहीं, ये वाला पति नहीं, ये पत्नी से या ये पति से संतान नहीं मिल रही है, इसलिए ये पति नहीं चाहिए, ये पत्नी नहीं चाहिए, एक और दूसरी पत्नी पति चाहिए, जिससे क्या होगा? जिससे संतान। ये इसे डिवोर्स और दूसरे से सब स्वार्थ का सब। एक ही जगह प्रेम है। कहाँ प्रेम है? संतान। प्रेम का दर्शन कहाँ होता है संसार में? एक स्थान, संतान। तो भैया प्रेम भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। आप कह रहे हो भक्ति कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन तो कष्ट तो बढ़ ही नहीं रहा। जिनको प्रेम कर रहे हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, वो ही एक क्षण भी चैन से नहीं जीते। हाँ,
छोड़ दे, लेकिन संतान अच्छे अच्छे को सीधा करो। कोई नचाए ना नचाए, कितना ही कुशल नचाने वाला हो, सारे संसार को कितना ही कुशलता से नचाए, लेकिन अच्छे अच्छे नचाने वाले भी अपने संतान के आगे नाचते तो सुख क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि सेवा करने पर भी और प्रेम करने पर भी वो सेवा और प्रेम जो है वो गलत जगह पर लग रहा है। सेवा प्रेम कहाँ लग रहा है? वो गलत जगह पे लग रहा है। इसीलिए कह रहे हैं यदो भक्ति अधोक्षजा। भक्ति कहाँ करनी है? सेवा और प्रेम किसको करना है? तो कहा भगवान अधोक्षज को। हाँ, अधोक्षज का क्या अर्थ है? भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अभी भगवान का एक नाम बताया, क्या नाम बताया पहले? उत्तम श्लोक। और ये भगवान का दूसरा नाम आ गया, ये नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या है? अधोक्षज का अर्थ है जिसको इन संसार की इंद्रियों से हम प्राप्त नहीं कर सकते। आंखें होते हुए भी इन आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। कहते तो हम हैं कि भगवान कहाँ है? कण कण में भगवान है। हाँ, भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? कण कण में दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अभी तो अपना शत्रु भी दिखाई देता है, ये हमसे चलता है, ये हमसे ईर्ष्या करता है, ये हमारी तरक्की में खुद देख करके खुश नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा। भगवान दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? हाँ, अर्थात जिनको अपनी जड़ इंद्रियों से, इसका अर्थ ये नहीं है, ध्यान से समझो, इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हीं इंद्रियों से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब तक इसमें चेतना का अभाव है, दिव्य चेतना का अभाव है, जब तक ये इंद्रियां जड़ है, जब तक ये संसार में लगी हुई इंद्रियां हैं, तब तक इन इंद्रियों से प्राप्त भगवान को नहीं किया जा सकता। वरना भगवान को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। तो हमने क्यों नहीं देखा? क्या कमी रह गई हमारे देखने में? ब्रह्मा जी उसका उपाय बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि कैसे देख सकते हैं भगवान। जिसको भगवान को देखना है तो कैसे देख सकता है? जैसे हम अपनी आंखें लेकर के जाते हैं सिनेमा देखने, जाते हैं सिनेमा देखने अपनी आंखें लेकर, लेकिन सिनेमा वाले कहते हैं तुम अपनी आंखों से इस सिनेमा को देख नहीं सकते। ये लो चश्मा, देखा चश्मा वाला सिनेमा किसी ने देखा है ना? ये लो चश्मा। क्यों भाई? हमारी आंखें नहीं है, हमें तो आई साइड वीक नहीं है, हमने नहीं इस सिनेमा को देखने की अलग विधि। क्या विधि है? ये हमारा चश्मा लो और इस चश्मे को पहन के देखो तो सिनेमा को देख सकते। ऐसे ही भगवान को देखने की अलग विधि है। भगवान को देखने के लिए भी क्या करना पड़ता है? एक चश्मा पहनना पड़ता है। वो चश्मा क्या है? वो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं, वो चश्मा है प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। 8 बजे भैया कहीं बड़ा मुश्किल हो गई, और जाना है। हाँ, कोई बात नहीं। मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है आने के लिए भी, और भगवान कितने दयालु हैं, उनसे ज्यादा दयालु हो सकता है कोई, है ना? और यहाँ तो मंदिर का एक दरवाजा है, 2 है। हाँ, मंदिर के 2 ही दरवाजे होते हैं। मंदिर के कितने दरवाजे होते हैं? 2। इसका जब मन करे तब आओ और इसका जब मन करे तब। प्रेमांजन छलित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छलित भक्ति विलोचने, आंखों को कैसा बनाना है? आंखों से देखना है ना भगवान को।
अभी आंखों से दिख नहीं रहे, तो आंखों में चश्मा लगाना है। कौन सा चश्मा लगाना है? तो कह रहे हैं कि आंखों को भक्ति की आंखें अभी कैसी है? अभी काम की आंखें, अभी जहां देखती है वही काम दिखाई देता है। कहीं आम दिखाई देता है, मैंगो शेक के लिए 2 आम ले लो, बाहर में क्या दिखाई दिया? भगवान दिखाई दे, आम दिखाई दे। बंगाली को सब्जी मंडी में भेज दो तो सारी सब्जी छोड़ करके उसको केला दिखाई देते हैं। अर्थात जो हृदय में कामना है, बाहर क्या हो रहा है वही बाहर दिखाई देता है। तो बाहर ही नहीं, सोते सोते भी वही दिखाई देता है। जैसे बिल्ली, कहावत है, बिल्ली को ख्वाब में भी चीजड़े दिखाई देते हैं। बिल्ली जो सोती है तो सोते हुए भी क्या सपना आता है उसको? सड़ा हुआ मांस कहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी कामना नहीं। जो हमारी कामना है वही हमको दिखाई देता है बाहर। बाहर क्या दिखाई दे रहा है? हमारा भाग ही बाहर दिखाई दे रहा है। हाँ, जिसके हृदय में ईर्ष्या है उसको संसार के सब लोग ईर्ष्या दिखाई। तो कह रहे हैं इन आंखों को क्या करो? इन आंखों को भक्ति की आंखें बनाओ और फिर आंखों की सुंदरता बढ़ाओ। सुंदरता बढ़ाने के लिए आंख में क्या करते हैं? सोमा लगाते हैं। आंख में अंजन, दांत में मंजन, याद है? खाकर कुर्ता जग कर कसरत लिख कर नाक में उंगली, दांत में तिल का मत कर यम और नियम। तो कह रहे इसमें अंजन लगाओ। कौन सा अंजन लगाओ? प्रेम का अंजन लगाओ। तो भक्ति की आंखों में प्रेम का अंजन। किसके प्रति प्रेम? भगवान के प्रति प्रेम। जिनको देखना है, जो देखने के मूल विषय है। ये संसार देखने का विषय नहीं है। ये संसार में आकर के सिनेमा देखने का विषय नहीं है। देखने के मूल विषय कौन है? हमारी इंद्रियों के मूल विषय कौन है? इन इंद्रियों को कहते हैं ऋषिकेश। और इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? उन भगवान का नाम है ऋषिकेश। इन इंद्रियों के विषय कौन है? वे भगवान। जब समझेंगे तब समझेंगे भगवान। तो वो देखने के विषय, इसलिए प्रेम किसके प्रति? उन्हीं भगवान के प्रति प्रेम, उन्हीं भगवान के प्रति भक्ति। भक्ति की आंखों में प्रेम का अंजन लगाने पर क्या बन जाएंगे? संत। इसी को संत कहते हैं। संत किसको कहते हैं? जो भक्ति की आंखों में प्रेम का अंजन लगाते हैं, कृष्ण प्रेम का अंजन लगाते हैं, वे है संत। और संत क्या करते हैं? सत्य सदैव हमेशा हृदय में वो दर्शन करते हैं। किसको दर्शन करते हैं? यम श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर को। अरे भगवान को स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ और तुम देख रहे हो श्याम सुंदर को। तो परमात्मा कहाँ गए? भगवान के जीव के हृदय में कैसे रहते हैं? भगवत गीता में कहा कि भगवान जो है जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतेषु युक्तदेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने भगवत। तो परमात्मा स्वरूप कहां चला गया? ये तो श्याम सुंदर मनोहर स्वरूप आ गया। कहां से? भगवान ही कृपा करके अपना परमात्मा स्वरूप हटा करके अपना मधुरतम स्वरूप जो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जो मूल है, हाँ, जो कृष्ण के भी मूल है, जो मथुरा के कृष्ण के भी मूल है, जो द्वारका के कृष्ण के भी मूल है, वही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो है वो हृदय में आ जाए। और फिर विलोकयंती दर्शन होता है, नित्य उन्हीं का ही दर्शन होता है। कैसे? जो अचिंत्य, अचिंत्य मतलब जो हमारे चिंतन से परे है। हम कोई उनको स्पेकुलेट नहीं कर सकता, उनको उस रूप को कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों को तो हम विचार कर सकते हैं कैसा हो, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का रूप कैसा है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और उनके गुण और स्वरूप, उनके गुण भी कैसे हैं? अचिंत्य। अगर दयालु है तो वो कितने दयालु है हम सोच भी नहीं सकते।
उनका स्वरूप सच्चित आनंद घन में है, तो कितना उनका सच्चित आनंद घन में उनका स्वरूप है, ये हम विचार नहीं कर सकते। और ऐसे श्याम सुंदर को हम लिखते जो है दर्शन कर सकते। ठीक है, हम लोग आगे सुनेंगे इसको। ये श्लोक हालांकि हमने कर लिया था, हम उस श्लोक पे थे, सवई कौन सा प्रभो धर्म, ये लोग ना धर्म स्वनिष्ठिता कौन सा हम विश्व से कथा सुया ना उत्पादे यदि श्रम यदि हम उस श्लोक को सुनते थे। तो उस श्लोक के पहले थोड़ा सा पुराना स्मरण करा करके आपको थोड़ा सा भूमिका दे करके और उस श्लोक पर चलेंगे। अधोक्षज, अभी हमारा क्या है समझना रह गया, भगवान अधोक्षज। ठीक है, इसको अगली बारी जो कथा होगी तो उस कथा में किसी का कोई प्रश्न है या सब समझ में आ गया? समझ में नहीं आया कुछ तो हमारा प्रश्न है ना, ऐसा होना चाहिए। और समझ में आ गया तो फिर हमारा प्रश्न क्या समझ में आया, फिर हम पूछेंगे ये बात को कैसे समझ। हाँ, चारण लिखे नहीं आपने? पहला अनर्थ है सारे अनर्थों का मूल, सारे कष्टों का मूल, सारे दुख का मूल, जितने भी जन्म है उन जन्म का मूल, जितनी बार भी मरना पड़ता है उसका मूल, जितनी बार भी बुढ़ापा और बीमारियों सबका मूल, उसको कहते हैं स्वरूप ब्रह्म, है ना। आप तो लिख रहे हो, बाकी तो कोई लिखिए ना, उनको याद रहेगा। अगली बार पूछ लेना, चाहे आप चार अनर्थ कौन से बताए, किसी पता नहीं, अभी घर जाते जाते भूल जाएंगे। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, और क्लास में कॉपी पेन नहीं करते हैं, सीरियस, ठीक है ना। कलयुग में सारा कलेश क्या है, कलयुग में क्या हमेशा से क्या कलेश है हमारा, हमारा कलेश है भूल जाना। हम भगवान को भूल गए, यही तो कलेश है। और दूसरा कलेश क्या है, भगवान को भूल करके तो ये सारे कलेश है। और हमारा स्वभाव है भूल जाना। तो बुद्धिमान लोग कहते हैं भाई अगर भूलना नहीं चाहते तो क्या करो, राइट इट डाउन, लिख लो, क्योंकि वैसे तो भूल जाओ। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबह को समझ। अभी सुना और रास्ते में ही बस दाल बैंगन और अचार की बात करते करते सब कर। पहला अर्थ है स्वरूप ब्रह्म। स्वरूप ब्रह्म का अर्थ क्या है, 8 बजे हाँ लिख लो, अभी अगली बार ही पूछते हैं। पहला अर्थ है स्वरूप ब्रह्म, दूसरा अर्थ है अपराध है। यहाँ तक कि हम भगवान की सेवा के योग्य भी नहीं बन पाते हैं। नाम करते हैं तो नाम अपराध, धाम में जाए तो धाम अपराध, सेवा करने लगे तो सेवा अपराध, अपराध। और तीसरा असत तृष्णा। असत माने जो सत्य नहीं है, और तृष्णा मतलब प्यास, संसार से पाने की इच्छा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अभी नवरात्रे गए ना, अभी भी ना नवरात्रे, मेरी 7 लाख की लाटरी का नशीनो, है ना। ये क्या है, तेरी दीवार पे छत पड़ी हो और दरवाजे पे गाड़ी खड़ी हो, ये समझ सकते। लेकिन सबके हृदय में कुछ ना कुछ पाने की कामना, कोई ऐसा हृदय नहीं जिसके हृदय में नहीं। भगवान को छोड़ करके बाकी सब कुछ पाने की कामना है, भगवान को पाने की कामना हृदय में नहीं। और जब तक भगवान को पाने की कामना नहीं हृदय में आएगी, तब तक ये कामनाएं चैन से जीने नहीं देगी। एक के बाद एक के बाद एक जो है ये हृदय में आते ही रहेगी। ये कामना पूरी होने पर हो जाएगा काम, क्या फिर दूसरी कामना आएगी नहीं आएगी, है? पहले बेटा दे दो, फिर बेटा के लिए दूध दे दो, फिर दूध के लिए चांदी का बर्तन दे दो, फिर बेटा को बैठने के लिए हाथी दे दो। एक के बाद एक कामना आते जाएगी। बेटा मिलने से काम हो जाएगा क्या? दूध चाहिए नहीं चाहिए, और दूध के लिए बर्तन चाहिए नहीं चाहिए,
और बेटा को घूमने के लिए सवारी चाहिए नहीं चाहिए? कामना नहीं चैन से बैठने देगी। कब तक? जब तक हृदय में भगवान को प्राप्त करने की कामना नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की कामना में सारी कामनाएं मिल जाती है। इसको कहते हैं असत तृष्णा। और चौथी बात को क्या कहा? चौथी बात को कहा हृदय और मन। हृदय कैसा है हमारा? दुर्बल है। साधु संग में सुनते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। और हरि का नाम करने में सबसे बड़ी समस्या है। बाकी काम सारे हो जाए, गाली दिलवा लो किसी को भी, 1 घंटा गाली दे सकते, लेकिन 1 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं? 1 घंटे भगवान का नाम लेना आसान है या किसी को कोसना आसान? क्या है हमारा स्वभाव? हमारे लिए कोसना ही आसान। ये क्यों है? ये हृदय की जरूरत है। ठीक है, इसको विस्तार से और कोई बात है किसी आज के विषय से सब हो गया? क्या हो गया? समझ में आ गई कितने हम भागवत से गया? अब और कहीं तो सेवा में नहीं लगेंगे, मन को और कहीं सेवा में तो नहीं लगाएंगे। केवल भगवान की सेवा में, भगवान की कथा की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में। हम क्यों करनी पड़ेगी संसार से? ये साधु सारे संसार में रहते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। हमारे गुरु जी ने कभी किसी की नौकरी नहीं की, कभी बच्चों का पालन नहीं किया। और कब तक वो सेवा करते रहो? वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं 50 वर्ष। कब तक लगे रहोगे? भगवान में कब लगोगे फिर? और संसार में लगे रह गए तो भगवान में कब लगोगे? है? 2 काम एक साथ हो सकते हैं क्या? खा भी ले, खाते खाते पी भी ले, हो जाएगा काम? एक ही काम होगा ना, या तो खाएंगे या तो संसार में लगेंगे या तो भगवान में लगेंगे। संसार में लगा हुआ व्यक्ति भगवान में लग नहीं सकता। और जिसको भगवान का रस आ जाए, उस संसार में उसको रस आ ही नहीं सकता। अगर संसार में रस आ रहा है, संसार में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान में लगे। भगवान में लगने पर फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभाव है तो इसका मतलब है भगवान में लगे। आरती करेंगे, अभी क्या करेंगे?